Hello friends, today we are going to study about respiratory volumes and capacities. The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer. Respiratory volumes को spirometer के help से estimated करते हैं. वॉल्यूम 4 होते हैं और कैपेसिटीज 5 होते हैं. तो फर्स्ट वॉल्यूम इज टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग. नॉर्मल ब्रीदिंग से हम जितना एयर इंस्पायर करते हैं या फिर जितना एयर एक्सपायर करते हैं दैट इज टाइडल वॉल्यूम और इसकी वैल्यू होती है 500 मिलीलीटर. अब इसमें 2 पॉइंट इंक्लूडेड है टाइडल वॉल्यूम के साथ. फर्स्ट पॉइंट इज होल इंस्पायर्ड एयर डज नॉट रीच अप टू द लंग्स. द पोर्शन ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज कॉल्ड एनाटॉमिकल डेड स्पेस. सारे की सारी एयर जितनी भी हम इंस्पायर करते हैं वो सब की सब हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाती. कुछ एयर जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक तक ही रह जाती है. जितनी एयर रह जाती है दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल डेड स्पेस. इसकी वैल्यू होती है 150 मिलीलीटर. A healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 milliliter of air per minute. एक हेल्दी मैन जो है वो 1 मिनट में 6000 से 8000 मिलीलीटर एयर इंस्पायर और एक्सपायर करता है. अब सेकेंड वॉल्यूम इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड ओवर टाइडल वॉल्यूम बाय डीपेस्ट इंस्पिरेशन. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? डीपेस्ट इंस्पायर करके जितना एयर का वॉल्यूम हम अपने इंस्पायर कर लेते हैं, मतलब टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितना एयर हम इंस्पायर करते हैं दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द वैल्यू ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 3000 मिलीलीटर. इन सब वैल्यूज की ना एक रेंज होती है. हर कोई इतना मतलब 3000 मिलीलीटर इंस्पायर नहीं कर पाता फोर्सफुली, तो इसकी एक रेंज है 25 to 3000 मिलीलीटर. अब आता है थर्ड वन इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड ओवर टाइडल वॉल्यूम बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन. बहुत फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने पे जितना एयर हम टाइडल वॉल्यूम के बाद एक्सपायर करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इसकी वैल्यू होती है 1000 मिलीलीटर और रेंज इज 1000 to 1100 मिलीलीटर. Fourth is residual volume. Residual volume, it is the amount of air that remains inside lungs after forceful expiration. फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी कुछ अमाउंट एयर जो है वो हमारे लंग्स में रह जाता है. जो अमाउंट रह जाता है दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम. और रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी गिवन आउट ऑफ लंग्स और ये लंग्स से कभी भी बाहर नहीं आता और इसकी वैल्यू होती है 1200 मिलीलीटर. हमने वॉल्यूम देख लिया, 4 वॉल्यूम थी. और अब आते हैं हम कैपेसिटीज पे. फर्स्ट वन इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. Inspiratory capacity is the amount of air one can inspire by maximum expansion of his lungs. मैक्सिमम एक्सपेंशन करके जितना एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. तो हम कितना कितना एयर इंस्पायर कर रहे थे? एक तो टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्स डीपेस्ट इंस्पिरेशन. तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा था ना ये, तो दोनों को ऐड करके इसकी वैल्यू आ जाती है. तो दिस इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम. तो इन दोनों की वैल्यू ऐड करके आई 3500 मिलीलीटर. तो हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई 3500 मिलीलीटर. अब हम आते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पे. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन. एक पर्सन ने नॉर्मली इंस्पायर किया और उसके बाद जितना एयर वो एक्सपायर कर सकता है, जितना एयर वो ब्रीथ आउट कर सकता है दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. टाइडल वॉल्यूम तो एक्सपायर करेगा ही करेगा और ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुल एक्सपिरेशन से जितना एयर ब्रीथ आउट हो रहा है दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो इन दोनों को ऐड करके आया हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में हम IRV प्लस TV ऐड कर रहे थे. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में हम ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम ऐड करेंगे और इसकी वैल्यू आएगी 1500 मिलीलीटर. Now third one is functional residual capacity FRC. FRC is the amount of air that normally remains inside lungs after expiration. ये एयर का वो अमाउंट जो नॉर्मली लंग्स में रहता है आफ्टर एक्सपिरेशन. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. हम जो नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम होता है, तो नॉर्मल हम लोग 500 किए, ठीक है. तो उसके अलावा हम और कितना कर सकते हैं? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायर कर सकते हैं और रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में ऑलरेडी रहता है.
तो ये भी रेजिडुअल है ना, इसमें भी तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या हुआ, रेजिडुअल वॉल्यूम तो आएगा ही, और जितना हम फोर्सफुली ब्रीद आउट कर सकते थे वो एयर भी तो आएगा। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द ERV प्लस RV, और इसकी वैल्यू आती है 2200 मिलीलीटर, और इसका रेंज होता है 2200 to 2500 मिलीलीटर। Now the fourth one is vital capacity. Vital capacity is the amount of air that can be expired by most forceful expiration after a deepest inspiration. एक जो था इससे पहले हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, हम नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जितना एयर एक्सपायर कर रहे थे दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, बट ये जो वाइटल कैपेसिटी है ये हम डीपेस्ट इंस्पिरेशन करने के बाद जितना फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर सकते हैं दैट इज वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, हमने डीपेस्ट इंस्पिरेशन भी किया, तो डीपेस्ट इंस्पिरेशन क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फोर्सफुली एक्सपिरेशन भी किया तो फोर्सफुली एक्सपिरेशन क्या हो जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और हम लोग ये डीपेस्ट और फोर्सफुल करने के बाद भी टाइडल वॉल्यूम तो करेंगे ही ना, नॉर्मल तो करेंगे ही हमेशा, तो वाइटल कैपेसिटी इन तीनों का सम हो जाएगा, IRV प्लस ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो IRV 3000, ERV 1000, TV is 500, देन वैल्यू ऑफ वाइटल कैपेसिटी इज 4500 मिलीलीटर, और इसका रेंज होता है 4300 to 4800 मिलीलीटर। अब आते हैं फिफ्थ वन इज टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, जैसा नाम से पता चल रहा है टोटल लंग की जितनी कैपेसिटी होगी दैट इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट लंग्स कैन होल्ड, मैक्सिमम अमाउंट जितना लंग होल्ड कर सकता है हमारा। तो इसमें चारों वॉल्यूम्स ऐड हो जाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी कैपेसिटीज होते हैं ना वो वॉल्यूम्स को ही ऐड करके आते हैं, वॉल्यूम्स 4 होते हैं और कैपेसिटी 5 होती है। तो वॉल्यूम तो 4 हुए, ये बेस होता है, ये वॉल्यूम्स आपको याद कर लेने चाहिए कंफर्म, और कैपेसिटी जो है वॉल्यूम को ऐड करके ही आती है। कैपेसिटीज 5 होती है, तो इसकी वैल्यू, तो टोटल लंग कैपेसिटी की वैल्यू आ गई 6000 मिलीलीटर, इसकी रेंज होती है 6000 to 8000 मिलीलीटर। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बताई थी कि ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट, मतलब ये टोटल लंग कैपेसिटी है हमारी। टोटल लंग की कैपेसिटी इतनी होती है और 1 मिनट में हम इतना ही एयर इंस्पायर एक्सपायर कर सकते हैं। तो टोटल लंग कैपेसिटी होगी। अब एक डायग्राम है इस पे, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मैंने एक रफली बनाया है, आप इसे देख लीजिए। टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर, दिस इज द टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर, बट हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब हम फोर्सफुली इंस्पायर करेंगे तो हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं, इतना इंस्पायर कर सकते हैं। दिस इज 3000 मिलीलीटर। टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर, दिस इज 500 मिलीलीटर। बट हम जब फोर्सफुल इंस्पायर करेंगे तो दिस इज 3000 मिलीलीटर। फोर्सफुल इंस्पायर कर लिया। अब हम आते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर, जब हम एक्सपायर किए, फोर्सफुल एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ये रेजिडुअल वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम ये जो है हमेशा लंग्स में ही होता है, इसकी वैल्यू 1200 मिलीलीटर थी। ये 4 वॉल्यूम इधर लिखे हैं मैंने, और ये कैपेसिटी सारी इधर आ गई, ठीक है। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमारी क्या होती है, IRV प्लस TV, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इतनी आ गई। अब आते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पे। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ERV प्लस RV, जो हमारे लंग्स में रहता है, जब हम नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर कर रहे होते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में रहता है दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। दिस इज 2300 मिलीलीटर। एंड वाइटल कैपेसिटी इज IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू होती है 4500 मिलीलीटर। एंड लास्ट वन इज टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब टोटल चारों वॉल्यूम ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी, और इसकी वैल्यू होती है 6000 to 8000 मिलीलीटर। आप सारी वैल्यूज को याद कर लीजिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट भी बनाया है, यहाँ पर सारी वैल्यूज को एक साथ लिखा है मैंने। 4 वॉल्यूम्स हुए। टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर वैल्यू होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 मिलीलीटर वैल्यू, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 मिलीलीटर, और 5 कैपेसिटीज होती हैं। ये कैपेसिटी जो होती है ना वॉल्यूम्स को ऐड करके ही आती हैं। फर्स्ट कैपेसिटी इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 3500 मिलीलीटर अप्रॉक्स, सेकेंड कैपेसिटी इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी 1500 मिलीलीटर अप्रॉक्स, थर्ड कैपेसिटी इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी 2200 to 2500 मिलीलीटर, फोर्थ वन इज वाइटल कैपेसिटी, दिस इज 4500 मिलीलीटर,
and last one is total lung capacity. It is 6,000 to 8,000 milliliter. Now volumes and capacity is done. Thank you for watching.